हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश के इस क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप यहीं से देखना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू ना करें, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 1 करके लिखा है, आप वहाँ से देखें। पहले 1 को देखें, फिर 2 को देखें, फिर 3 को देखें और क्रम से आप देखते हुए आएंगे तो आप इंग्लिश बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। इसमें मैंने टेंस का जिक्र किया हुआ है। सारी क्लासों में हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं। टेंस जानना परम आवश्यक है, क्योंकि यदि टेंस ही नहीं जानेंगे तो आप सेंटेंसों को कैसे बोलेंगे। मुझे घर जाना है तो मेरे को बोलना है आई हैव टू गो। ये बात तो मैं तब जानूंगा जबकि मेरे को पता होना चाहिए कि हैव प्रेजेंट टेंस में है। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो। मुझे घर जाना था, आई हैड टू गो। तो हैड तो तब लगाऊंगा जब मुझे पता हो कि पास्ट इंडिफिनिट में है या पास्ट में है, तो हमें हैड लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो टेंस जानना जरूरी है। तो इसलिए टेंस को करते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने सारे चीज़ पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से देखें, 1-2 नंबर से देखते हुए आएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। इस क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हिंदी में क्या पहचान होती है, क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा या होगा, ये होगी, ये होंगे आदि शब्द आते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है हमारा पहचान है। अब यहाँ पे रूल 1 है, आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे V3 का प्रयोग करते हैं। तो ये तो रूल है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसा होगा, जैसे मनोज, मनोज सारे सभी या सारे प्रश्न हल, सारे प्रश्न हल कर चुका होगा। ये एक सेंटेंस है। तो हम लिखेंगे मनोज और मनोज के साथ विल हैव आएगा। विल, आपने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा है, वहाँ पे मनोज के साथ विल, इसमें भी विल हैव आएगा, हैव जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा विल हैव। और प्रश्न हल करने को कहते हैं सॉल्व, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है तो सॉल्व्ड। और सारे प्रश्न का ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द, यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस हो जाएगा। मनोज विल हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। फिर देखिए अगला सेंटेंस, माताजी खाना पका चुकी होंगी। माताजी खाना पका चुकी होंगी, हम लिखेंगे मदर विल हैव, मदर विल हैव। और यहाँ पे मदर के साथ विल हैव आ गया और यहाँ पे कुक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड फूड, कुक्ड फूड, ये हो जाएगा। फिर देखिए पिताजी ऑफिस चले गए होंगे, चले गए होंगे, हो जाएगा हमारा फादर विल हैव गॉन टू ऑफिस। तो ये आपने कुछ सेंटेंसों को समझ लिया। एक बार फिर से इसको दोहरा लें। मनोज सारे प्रश्न हल कर चुका होगा, मनोज विल हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। माताजी खाना पका चुकी होंगे, मदर विल हैव कुक्ड फूड। पिताजी ऑफिस चले गए होंगे, फादर विल हैव गॉन टू ऑफिस। फिर देखिए चपरासी, चपरासी घंटी बजा चुकेगा, ऐसा भी सेंटेंस आ जाता है। चुकेगा या चुका होगा एक ही चीज़ है, तो हम लिखेंगे द प्यून विल हैव, और रिंग रंग रंग होता है, रंग द बेल,
रंग द बेल। रिंग रिंग रंग रिंग रैंग रंग होता है, यानी कि थर्ड फॉर्म हमारा रैंग होता है। आगे देखिए, बढ़ई मेज बना चुका होगा, तो हम लिखेंगे द कारपेंटर will have made the table। will have made the table, बढ़ई मेज बना चुका होगा, लिखेंगे द कारपेंटर will have made the table। फिर देखिए, मैं दिल्ली जा चुका होऊंगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग आई, और आई के साथ होता है शैल। देखो, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, तो आई शैल हैव गॉन टू, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, गॉन टू दिल्ली। फिर हम आगरा पहुँच गए होंगे। हम आगरा पहुँच गए होंगे, क्या लिखेंगे? वी शैल हैव रीच का होता है थर्ड फॉर्म रीच्ड। वी के साथ आता है शैल हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म रीच्ड आगरा। रीच के बाद कुछ भी नहीं आता, यानी कि टू ओ नहीं आएगा इसमें, तो सीधा हम लोग आगरा को आगरा ही लिख देंगे। तो ये आपने समझ लिया बेहतर तरीके से। इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब भी मैं हट जाऊं तो आप अपनी कॉपी में इसको लिखते रहें। इसके आगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? देखिए, सीता पत्र नहीं लिख चुकी होगी। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो हम लोग लिखेंगे सीता, और विल नॉट हैव, सीता विल नॉट हैव, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न अ लेटर। तो देखते ही आपने समझ लिया कि विल और हैव के बीच में ये नॉट को रखेंगे और हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखें योगेश फुटबॉल नहीं खरीद चुका होगा। योगेश फुटबॉल नहीं खरीद चुका होगा, तो यहाँ पे हम लिख दें योगेश विल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब लगाएंगे तो बाई का बॉट होता है, वर्ब लगाएंगे BUI, बाई का बॉट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉट, और यहाँ पे फुटबॉल की बात की जाएगी तो हम लिखेंगे द फुटबॉल। योगेश विल नॉट हैव बॉट द फुटबॉल। फिर लिखेंगे राकेश खाना नहीं खा चुका होगा। राकेश खाना नहीं खा चुका होगा, तो हम लिखेंगे राकेश विल नॉट हैव ईटन फूड। राकेश विल नॉट हैव ईटन फूड।
तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। शैल और विल के बीच में नॉट को हम लोग लगाते हैं। शैल और विल के बीच में नॉट आता है। फिर देखिए, मैं नहीं सो चुका होऊंगा। मैं नहीं सो चुका होऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आई, और आई के साथ आ जाएगा शैल, नॉट हैव, और सोने का हो जाएगा स्लेप्ट। मैं नहीं सो चुका होऊंगा, आई शैल नॉट हैव स्लेप्ट। अच्छा, इसी तरीके से तो बोलते हैं सेंटेंसों को, यही इंग्लिश बोलने में भी यूज होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लिखने का दूसरा है, बोलने का। यहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ें आपने प्रैक्टिस की है, आपको जो कुछ भी बोलना है वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आती रहेगी, सेंटेंस बनते रहेंगे। तो शुरुआती दौर में हमें लिखना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे हम उसको बोलने का प्रैक्टिस करते हैं और इन्हीं सेंटेंसों को रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं। सीता विल नॉट हैव रिटन लेटर, योगेश विल नॉट हैव बॉट द फुटबॉल, राकेश विल नॉट हैव इटन फूड, आई शैल नॉट हैव स्लेप्ट। तो इससे आपको बोलने भी आता है, इससे आपको पढ़ने भी आता है, और इस चीज़ से आपको ग्रामर भी आता है और लिखने भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से सीखते हैं। यही बेसिक लेवल है इंग्लिश का। इसके बाद जब हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा उससे ऊपर का है। और फिर जब हम लोग भगवत गीता या और लिटरेचर वाली कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ करेंगे, तो वो जो है हाई लेवल का हो गया। उसके बाद हम लोग बोलने लग जाते हैं। तो इसमें और सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। हम आगरा नहीं पहुंच चुके होंगे। हम आगरा नहीं पहुंच चुके होंगे, तो हम लिख देंगे वी शैल नॉट हैव रीच्ड आगरा। हम आगरा नहीं पहुंच चुके होंगे, हो जाएगा वी शैल नॉट हैव रीच्ड आगरा। शैल और हैव के बीच में नॉट लगा दिया। मैं 2-3 बार बोलता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। फिर से देखिए, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, नहीं खेल चुके होंगे। अब यही सारी चीज़ें अगर प्रैक्टिस हो जाए तो हमें सब देख के हमें कोई लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना, आप सीधे बोल देंगे शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो इसी तरीके से इंग्लिश बोलना आता है। इससे पहले लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे सीखते हैं। तो समझ में तो आना चाहिए कि आखिर में इसका फाउंडेशन क्या है, वी क्या है, शैल क्या है, नॉट क्यों लगाया, कहाँ लगाया जाए, नॉट यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखते हैं। वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो इन सारी चीज़ों को आप लिखें। बहुत सारा सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ से ऐसे सेंटेंसों को अपनी कॉपी में लिखें और फिर उसको बिना लिखे, मतलब इंग्लिश वाला सेंटेंस बिना लिखे आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करें। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो लिख के प्रयास करें और इसको प्रैक्टिस करके रेडी रहेंगे। तो मैं आगे कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब 2 सेंटेंस एक साथ आते हैं तो कैसे हम लोग बोलते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके रेडी हो जाएं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। थैंक यू।